दोस्तों एजुकेशन सेक्टर की अगर हम बात करें तो हर साल स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो 10% बढ़ जाती है। तो इससे क्या होता है कि आने वाले टाइम पे जब हमारे बच्चों की एजुकेशन का समय आएगा तो उस समय की जो फीस है वो आज के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होगी। और अगर हमने आज से उस बारे में कोई स्टेप लेना स्टार्ट नहीं किया तो भविष्य में हमारे पास हमारे बच्चों को एजुकेशन देने के लिए कहाँ से पैसा आएगा, शायद ये जवाब हम में से अधिकतर के पास नहीं है। और हम सब इस उम्मीद में हैं कि शायद कहीं से कुछ बड़ा पैसा हमारे पास आ जाएगा और हम अपने बच्चों की एजुकेशन पूरी करवा देंगे। बहुत सारे लोग हम में से उस कैटेगरी में आते हैं कि जिनके बच्चे जो हैं वो हो सकता है 5th क्लास में, 10th क्लास में पहुंच भी गए हों और उनको वो चिंता सताने लग गई हो कि यार अब जो है 12th हमारे बच्चे का होने वाला है, अब कहाँ से हम पढ़ाई के लिए पैसे लेके आएंगे। तो दोस्तों अगर आपके घर में बच्चे का जन्म अभी हुआ है या फिर आपका बच्चा जो है वो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल इस एज का आपका अभी बच्चा है और आपके मन में भी अगर ये सवाल है कि यार उसकी जो एजुकेशन है उस समय उसकी एजुकेशन में जो है वो पैसों की कमी ना हो, उसके लिए आपको आज से ही जो है वो शुरुआत करने की ज़रूरत है। अगर हम महंगाई की बात करें एजुकेशन सेक्टर में तो मान लो कि आज जो कोर्स आप अपने बच्चे को करवाना चाहते हो, हम उदाहरण के तौर पे ले लें कि अगर आप बीटेक करवाना चाहते हो तो एक नॉर्मल से कॉलेज की बीटेक की जो आज की फ़ीस है वो लगभग जो है वो 2 लाख 1 साल की फ़ीस है। अगर हम 4 साल की फ़ीस कैलकुलेट कर लें तो 8 लाख रुपए जो है वो 4 साल की जो है टोटल फ़ीस है। अगर आपका बच्चा अभी जो है वो 1 साल का है तो जब वो 18 साल का होगा तो उस समय उसकी जो बीटेक की फ़ीस टोटल पड़ने वाली है या जो भी कोर्स उस समय चल रहा होगा, आज बीटेक है, ज़रूरी नहीं है कि आज से 18 साल बाद बीटेक का कोर्स हो सकता है कि बच्चा कुछ और कोर्स करे, लेकिन जो भी कोर्स उस समय मार्केट में अवेलेबल होगा उस कोर्स की फ़ीस अगर हम आज बात करें, अगर उसकी करंट वैल्यू 8 लाख रुपये है और 10% के रेट से अगर फीस हर साल बढ़ रही है कॉलेज की, तो 18 सालों के बाद आपको जो ज़रूरत पड़ने वाली है वो लगभग 44 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ने वाली है आपको, यानी कि 44 लाख रुपीज़ आपके पास उस समय होना चाहिए अगर आपको अपने बच्चे को उस एज में मतलब बीटेक जैसा कोई कोर्स करवाना है। तो ये हमने एक नॉर्मल कोर्स की फ़ीस बताई है, बाकी बहुत सारे कोर्स ऐसे हैं जिनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। तो बस आप एक उदाहरण से समझ लो, आप कैलकुलेट कर लो, अगर आप कुछ दूसरा कोर्स करवाना चाहते हो, आप MBBS करवाना चाहते हो या और भी दूसरे कोर्सेज आप करवाना चाहते हो, तो आप कैलकुलेट कर लो कि आज की जो महंगाई है, आज की जो फीस है आपकी वो भविष्य में कहाँ पहुँचेगी। आप एक अनुमान लगा सकते हो कि 10% तो हर साल स्कूलों की फ़ीस बढ़ जाती है, कॉलेज की फ़ीस बढ़ जाती है। आज से ही आपको बेबी स्टेप्स लेने ज़रूरी हैं ताकि आप जो है जब आपका बच्चा 12th करके हायर एजुकेशन के लिए जाएगा तो आपके पास पैसों की कमी नहीं रहेगी उसके कोर्स को करवाने के लिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा फंड लेके आया हूँ जिसने पिछले 15 सालों में, जब से ये फंड लॉन्च हुआ है, 2009 में ये फंड लॉन्च हुआ था, पिछले 15 सालों में इस फंड ने दिए हैं 23% से भी ज़्यादा का रिटर्न। आप यकीन कर सकते हो 23% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है इस फंड ने। दोस्तों फंड का नाम है SBI स्मॉल कैप फंड। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो AMC है, SBI AMC, SBI म्यूचुअल फंड, उसकी तरफ से ये फंड जो है लॉन्च किया गया था 2009 में, SBI स्मॉल कैप। दोस्तों ये एक स्मॉल कैप फंड है। स्मॉल कैप फंड क्या होते हैं कि जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड 1 नंबर से लेकर 100 नंबर तक की जो कंपनी होती है उनको हम लार्ज कैप कंपनीज कहते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर जो है इनकी रैंक तय होती है, जिसके मार्केट कैप सबसे ज़्यादा होगा वो पहले नंबर पे, फिर दूसरे, तीसरे, इस तरीके से रैंक चलती है। 1 नंबर से लेकर 100 नंबर तक लार्ज कैप कंपनीज, बाकी आपके 101 से लेके और 250 तक मिड कैप कंपनीज और 251 से लेके जो आगे की बाकी सारी कंपनियां हैं वो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं। यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है कि स्मॉल कैप फंड जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं। अगर आपका गोल जो है वो 10 साल या उससे ज़्यादा का है तो ही आपको अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप फंड को एलोकेट करना चाहिए। अब यहाँ ये बात भी ध्यान देने वाली है कि बहुत सारे लोग 2-3 साल, 1 साल, 3 साल के रिटर्न को देख के जो है वो स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं। ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें। आपके जो लॉन्ग टर्म के गोल हैं, सपोज करो आपका कोई गोल ही ऐसा है जो 19 साल के बाद आपको पैसे की ज़रूरत है, आपका जो बच्चा है उसकी हायर एजुकेशन के लिए आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो, आप एक स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर लो, क्योंकि आपको जो पैसे की ज़रूरत है वो 19 साल के बाद है। इस बीच मार्केट में अगर वॉलेटिलिटी आती भी है तो आपको उससे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पैसे की रिक्वायरमेंट आज थोड़ी है, आपको वो पैसा चाहिए बेसिकली आज से 19 साल बाद। हर महीने आपको आपके बैंक अकाउंट से SIP चली जाएगी, यूनिट्स उसमें बाई हो जाएंगी और 19 साल बाद आपको जो है वो अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए वहाँ पे एक बड़ा कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा। शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक मार्केट में दोस्तों वैसे भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको लंबी अवधि का नजरिया आपको रखना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ही आपको यहाँ से जो है वो रिटर्न अच्छे बनते हैं। तो स्मॉल कैप फंड्स का मैंने आपको बताया कि शॉर्ट टर्म के लिए आपको स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट नहीं करना है, लेकिन हाँ जो भी आपके 10 साल या उससे ज़्यादा के गोल हैं,
आप स्मॉल कैप फंड में बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हो। शॉर्ट टर्म की वॉलेटिलिटी से आपको बिल्कुल नहीं डरना है, क्योंकि आपको जो पैसे की ज़रूरत है वो ज़रूरत है 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद। तो वहाँ पे स्मॉल कैप फंड आपको ज़्यादा ग्रोथ का पोटेंशियल होता है बेसिकली इन कंपनियों में। लार्ज कैप फंड थोड़े स्टेबल होंगे, लेकिन वो क्या करते हैं, रिटर्न भी जो है थोड़ा कम देते हैं। तो जो गोल आपका 20 साल के बाद है उसमें आप थोड़ा सा एग्रेसिवली जा सकते हो, क्योंकि शॉर्ट टर्म की वॉलेटिलिटी से आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आपको पैसे की जरूरत जो है वो 20 साल के बाद है। तो हम SBI स्मॉल कैप फंड की बात कर रहे हैं। आज से 15 साल पहले जब ये फंड लॉन्च हुआ था, तब से लेके आज तक इस फंड ने जो है वो 23% से भी ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं। हम ये उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि आगे भी 23% के रिटर्न इनसे मिलेंगे, क्योंकि मार्केट हमेशा ऐसे नहीं चलती है। हम इससे एक डिसेंट रिटर्न की उम्मीद करेंगे, जो हम वीडियो में आगे बात करेंगे। इस तरीके से आपको मैं ये वीडियो एक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि स्मॉल कैप फंड जो है लॉन्ग टर्म में कितना अच्छा जो है आपके लिए साबित हो सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं, मैं कोई सेबी का रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं। किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कीजिए, अपनी रिसर्च कीजिए। मैं जो वीडियो आपके लिए लेकर आता हूं, अपनी नॉलेज, अपनी रिसर्च के बेस पे लेके आता हूं। और जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 15 सालों का, 20 सालों का, पिछले 1-2 साल के बेस पे मैं कोई भी फंड जो है वो नहीं बताता हूं। जो लॉन्ग टर्म के जो फंड हैं, जिनको मार्केट में 15 साल हो गए, 10 साल हो गए, 8 साल हो गए, तो आपको जो भी इन्वेस्टमेंट अपनी करनी है, आप अपनी रिसर्च कीजिए, अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बैठिए, बात कीजिए, अपने गोल उनको बताइए, और उसके आधार पर ही आपको कोई निर्णय जो है वो लेना चाहिए। अब वापस चलते हैं फंड की ओर। SBI स्मॉल कैप फंड की हम बात करें तो इसका जो AUM है अभी तक टोटल, वो है 31,227 करोड़ का, यानी कि 31,227 करोड़ जो है वो इतने हम और आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स ने इसमें जो है वो इन्वेस्ट किए हुए हैं। SBI AMC को इतना पैसा हमने दिया हुआ है इस फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। फंड की जो करंट NAV चल रही है वो चल रही है 173.7 की। फंड का जो अल्फा है 2.47 का है, जो कि बहुत बढ़िया है। बीटा इस फंड का 0.69 है, और शार्प रेशियो इस फंड का जो है 0.8 है। होल्डिंग्स की अगर हम बात करें तो हम किसी भी फंड में जब इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों, तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों मार्केट कैप में जो है वो फंड एलोकेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये एक स्मॉल कैप कंपनी का फंड है, तो इसलिए इसमें लार्ज कैप की जो एलोकेशन रखी गई है फंड हाउस के द्वारा वो 0% है, यानी कि लार्ज कैप का इसमें इन्वेस्ट नहीं किया गया है। मिड कैप में इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो है 7.84% की, और स्मॉल कैप में जो इन्वेस्ट है वो है 42.82% की। ये जो है परसेंटेज टाइम टू टाइम जो है वो चेंज होती रहती है। जैसे जैसे मार्केट कंडीशंस होती हैं, फंड मैनेजर्स इसको चेंज करते रहते हैं। तो इस तरीके से आपको जो है वो ज़्यादा रिटर्न जो है वो जनरेट करने के लिए फंड मैनेजर लगातार जो है मेहनत करता रहता है। अगर आप डायरेक्ट किसी स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पे सबसे बड़ा रिस्क ये होता है कि आपको नहीं पता कि ये कंपनी भविष्य में ग्रो करेगी या क्या करेगी, क्योंकि स्मॉल कैप सेक्टर में बहुत सारी कंपनियाँ जो है डूब जाती हैं। लेकिन जब आप एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, स्मॉल कैप फंड में आप जब इन्वेस्ट कर रहे हो, तो फंड मैनेजर वहाँ पे क्या है, पूरी रिसर्च के साथ में आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है, और वो लगातार मार्केट पे नज़र रखता है। अगर कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो फंड मैनेजर उस कंपनी से जो है वो एग्जिट कर लेता है, और किसी दूसरी अच्छी कंपनी को जो है वो अपने फंड में शामिल कर लेता है। अगर हम इसकी बात करें कि सेक्टर एलोकेशन इस फंड में कैसा रखा गया है, तो देखो, सर्विसेज में 17.3% का एलोकेशन रखा गया है, फाइनेंशियल में 16.6%, कंज्यूमर स्टेपल्स में 12.1%, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में 11.7%, कंस्ट्रक्शन में 10% का एलोकेशन रखा गया है, केमिकल में भी 9.1% का है, कैपिटल गुड्स में जो है 8.7% है, अदर्स में जो है वो 8.0% है, और मेटल्स एंड माइनिंग में जो है 6.5% है। यानी कि ये डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पे फंड मैनेजर के द्वारा की गई है कि अलग अलग सेक्टर्स में जो है वो आपका पैसा जो है वो लग रहा है। आप सोचो, किसी भी एक सेक्टर पे ऐसा नहीं है कि पूरा फंड जो है डिपेंड है, इतने सारे सेक्टर्स में जो है आपके पैसे को फंड मैनेजर्स ने जो है वो एलोकेट किया हुआ है। दोस्तों, SBI स्मॉल कैप फंड की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 60 कंपनियों में आपका पैसा लगा हुआ है, यानी कि आपके पैसे को जीरो होने के लिए 60 कंपनियों को डूबना पड़ेगा, तब आपका जो है वो पैसा जीरो होगा, जो कि जिसकी संभावना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर एक एक्टिव फंड मैनेजर जो है वो बैठे हुए हैं, जो कि आपके बिहाफ पे वहाँ पे फंड की जो कंपनीज़ हैं उनको चेंज करते हैं, मार्केट कंडीशंस को देखते हुए पूरी रिसर्च करके आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। नहीं तो पिछले 15 सालों में ऐसे ही नहीं SBI स्मॉल कैप फंड ने 23% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। SBI स्मॉल कैप की अगर हम टॉप 10 होल्डिंग्स की दोस्तों बात करें तो ब्लू स्टार में 2.91% की होल्डिंग है, कल्पतरु प्रोजेक्ट में 2.68%, डॉम्स इंडस्ट्रीज़ में 2.62%, EID पैरी में जो है 2.45% है, SBFC फाइनेंस में 2.44% है, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 2.4%, चैलेट होटल्स में जो है 2.4% है, सिटी यूनियन बैंक 2.39%, KPR मिल 2.30%,
और फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ 2.27%। ये टॉप 10 कंपनीज़ हैं जो जिनमें आपके पैसे को जो है वो इन्वेस्ट किया गया है। इसी तरीके से 60 कंपनीज़ में जो है आपके पैसे को इन्वेस्ट किया गया है। अब आप सोचो कि ये 60 कंपनीज़ में ऐसा भी नहीं है कि एक ही कंपनी में सारा पैसा डाला हुआ है। 2.91% जो है सबसे ज़्यादा पैसा ब्लू स्टार में डाला हुआ है। अब आप सोचो 2.91 का मतलब समझते हो, अगर आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए तो 2 रुपये 91 पैसे जो है ब्लू स्टार में डले, तो आपके पैसे को यहाँ पे जो है रिस्क इसलिए आपका मिनिमाइज हो जाता है। स्मॉल कैप फंड में जो रिस्क की बात होती है वो सिर्फ यही होती है कि मार्केट की वॉलेटिलिटी। बट अगर आपका गोल जो है वो 10 साल से ज़्यादा का है, 15 साल 20 साल का आपका गोल है, तो मार्केट की वॉलेटिलिटी यहाँ पर आप पे उतना असर नहीं डालती है, क्योंकि आपको पैसे की रिक्वायरमेंट अभी है नहीं। अगर वो वॉलेटाइल अभी है भी, ऊपर नीचे हो भी जाए, तो आपकी सेहत में कौन सा फर्क पड़ रहा है? आपकी तो हर महीने की SIP जा रही है और हर महीने जो है आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलती हैं। जितना मार्केट अगर डाउन भी होगा तो आपको ज़्यादा यूनिट मिलेंगे। जब मार्केट अपने वापस रेट पे जाएगा तो उस जो यूनिट का प्राइस है वो बेसिकली बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से जो है इसमें ये कंपनीज़ हैं जिसमें आपके पैसे को डाइवर्सिफाई किया गया है। रिटर्न्स की अगर हम बात करें इसमें, तो जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से लेके आज तक इसने 23.94% के जो है वो रिटर्न जनरेट किए हैं। लास्ट 5 ईयर्स में 22.8% के रिटर्न जनरेट किए हैं। लास्ट 3 ईयर्स में 16% के रिटर्न जो है वो इस फंड ने जनरेट किए हैं। तो दोस्तों आप सोचो 2009 से अगर किसी ने इसमें जो है एक SIP स्टार्ट कर दी होती तो आज 23% के रिटर्न से उसके पास कितनी बड़ी अमाउंट होती। जबकि हम ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट प्लान की बात करें तो 5-6-7% से ज़्यादा हमको नहीं मिलता है। अगर हम बात करें कि अब आपको क्या करना चाहिए, कि आप अब जो है क्या कर सकते हो अपनी रिसर्च करके, नॉलेज से, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके, अगर आप आज से ही सिर्फ 3500 रुपये महीने की SIP अगर आप स्टार्ट कर देते हो इस फंड में, सिर्फ 3500 रुपये की SIP, तो 18 साल का हमने यहाँ पे टाइम पीरियड लिया है कि जैसे आपका बच्चा अभी 1 साल का है या अभी आपके घर में बच्चे का जन्म हुआ है, तो आज से अगर आप एक 3500 रुपये की SIP सिर्फ इसलिए कर देते हो कि उसके जो हायर एजुकेशन के लिए वो जो है काम पे आएगा, तो 3500 रुपये की SIP 18 साल का हमने टाइम लिया है। इस पर हमने जो रिटर्न कैलकुलेट किया है वो मात्र 17% का किया है। हालांकि पिछले जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से 23% का रिटर्न इस फंड ने दिया है, 23.94, यानी कि लगभग 24% का। लेकिन हम 24% लेके नहीं चल रहे हैं, हम सिर्फ 17% का रिटर्न कैलकुलेट करके चलते हैं। तो 17% का रिटर्न अगर ये फंड आपको जनरेट करके देता है तो दोस्तों आपके जो टोटल इतने सालों में जमा होंगे, 18 सालों में, वो होंगे 7,56,000 रुपये। 3500 रुपये हर महीना 18 साल तक, 7,56,000 रुपये। 17% का रिटर्न अगर आपको ये फंड जनरेट करके दे देता है अगले 18 सालों में, तो आपका जो रिटर्न बनेगा उसमें आपकी अमाउंट के ऊपर वो होगा 42,23,727 रुपये का आपको जो है वो गेन मिलेगा बेसिकली। टोटल वैल्यू अगर हम जोड़ देंगे जो आपकी इन्वेस्टमेंट है प्लस जो रिटर्न आपको मिला है, तो उसकी वैल्यू बनती है 49,79,000 के आसपास। लगभग 50 लाख रुपए आपके बच्चे की हायर एजुकेशन के समय आपके पास होगा, जो कि हमने कैलकुलेट किया था कि आज अगर वो फीस जो है वो 8 लाख रुपए है तो 18 साल बाद वो फीस होगी 44 लाख रुपए की। तो ये चीज़ आप यहाँ से कवर कर सकते हो। 44 लाख रुपए की वो फीस होगी, तब भी आपके पास जो है लगभग 5 लाख रुपए का बफर अमाउंट जो है तब भी होता है। लगभग 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए आपके जो हैं वो, और भी अगर थोड़ी फीस ऊपर नीचे होती है तो उसमें जो है वो अरेंज हो सकता है। तो आप सोचो दोस्तों, एक छोटी सी अमाउंट आज से 18 साल बाद कितना बड़ा अंतर पैदा कर सकती है कि आपके बच्चे की हायर एजुकेशन सिर्फ 3500 रुपये महीने से कंप्लीट हो सकती है। तो दोस्तों देर मत कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए और ये जरूर ध्यान में रखिए कि स्मॉल कैप फंड लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स देते हैं, बट शॉर्ट टर्म में ये फंड वॉलेटाइल होते हैं। और वैसे भी 10 साल से पहले तो स्टॉक मार्केट में जो है वो ऐसे पैसे को आपको लगाना भी नहीं चाहिए जिस पैसे की आपको अगले 4-5 सालों में ज़रूरत पड़ने वाली है। जिस भी पैसे की ज़रूरत आपको अगले 8-10 साल नहीं पड़ने वाली है, उसी पैसे को बेसिकली आपको मार्केट में लगाना चाहिए, क्योंकि मार्केट शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल होता है। तो इसीलिए गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग आपको करनी चाहिए। जो गोल आपका आज से 15 साल 20 साल बाद है, उस गोल के लिए आज से ही आप थोड़ा थोड़ा पैसा निकालना स्टार्ट कीजिए, और जब भी आपके बच्चे की एजुकेशन का टाइम आएगा आपके पास एक बड़ा कॉर्पस इकट्ठा हो चुका होगा।